प्रश्नावली पुरानी किताब के अनुसार 14.1 चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। आज विधि कौन सी पढ़ेंगे? पग विचलन विधि। पग बोल दो चाहे पद विचलन बोल दो, ठीक है ना। से क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। जैसे पहला सवाल लेते हैं, इसका कौन सा लेता है? पहला सवाल है सभी ध्यान देना, यहां पर कुछ भी शब्द लिखा हुआ हमेशा क्या लिखोगे? वर्ग अंतराल। क्या लिखोगे? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 से 14। यहां पर होगा बारंबारता। बारंबारता को ए पाइस दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? ये हो जाएगा 1 2 1 5 6 2 3। कोई सी विधि से हल कर लेना, एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। कोई सी भी विधि से हल करोगे तो एक्स आई तो निकालना। और एक्स आई को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वो कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और उसका क्या करते हैं? आधा। तो कितना आएगा? 1। दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है। कितने कितने का अंतर? सभी में 2 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ना है। इसमें 2 जोड़ो, फिर इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो फिर आगे 2 जोड़ो, 11 में 2 जोड़ो 13। ये समझ में आ गई क्या? अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर यू आई। क्या निकालना पड़ेगा? यू आई निकालने का सूत्र क्या होता है? यू आई निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटा में एच। यू आई निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटे में एच। इसमें से किसी भी एक संख्या को ए मानना पड़ेगा। ए किसको मानो? ए आपने बोला 7 को मान लिया, ठीक है। अब देखो इसमें पगचलन में क्या होता है, जिसको ए मानोगे ना उसके सामने तो हमेशा 0 भरोगे। क्या भरोगे? ए किसको माना है तो उसके सामने हमेशा 0 भर देना। कितना भर देना? सवाल कोई सा भी हो, ए के सामने क्या भरना है? 0। फिर गिनती लिखना 0 से 0 1 2 3। ऊपर लिखना माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। सवाल कोई सा भी हो, पगचलन का हमेशा गिनती लिखनी है। चाहे 10 का अंतर हो, चाहे 50 का अंतर हो, चाहे 100 का अंतर हो, पर हमेशा क्या लिखोगे? बताओ, जिसको ए माना है ना तो ए के सामने क्या भरना है? 0। क्या भरना है? फिर गिनती लिखनी है 0 से। पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक तरफ तो प्लस की, एक तरफ माइनस की। अब आपने बोला गिनती लिखनी, तो गिनती यहाँ शुरू मत कर दीजिए 1 2 3। जहां से 0 शुरू हो रहा है, 0 के बाद में 1 2 3, 0 के बाद में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। याद रहेगा? अब देख गिनती कैसे आई समझो, इस सूत्र के अनुसार आई। बता सूत्र क्या? बताओ। एक्स माइनस ए बटे में एच। अब बताओ, ए का मान तो फिक्स है, कितना है? 7। माइनस का चिन्ह फिक्स है, एच का अंतर कितने कितने का है? 2 2 का। ये तो फिक्स हो गया ना। अब एक्स का मान जो भी रखोगे उसका सामने का आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें से एक्स का मान कौन सा रख के बताओ? 3 रख के बताओ तो आंसर क्या आएगा? अब बताओ यहाँ पर 3 बताओ, 7 में से 3 गए तो माइनस का, और 4 में 2 का भाग दो, कितने में जाएगा? 2 बार माइनस का 2 ही आ रहा ना। ऐसा कोई सा मान रखो नहीं, सूत्र के अनुसार निकल रहे सारे। पर आप लोग को याद रखना है, कल्पित ये पग विचलन विधि में हमेशा गिनती आएगी, हमेशा ही गिनती आएगी। अब बताओ इसमें कौन सा मान रखू? यहाँ पर एक्स का जो रखू वो आएगा। बताओ कितना बोल रहे हो? 9। अच्छा 11। बताओ 11 में से 7 गया तो, और 4 में 2 को भाग दो, केवल जाओगे 2 बार, तो 11 के सामने 2 आ रहा है। तो इतना निकालने की आवश्यकता नहीं, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें अंतर सेम है, अंतर सेम वाला आएगा, इसका पगचलन का आएगा तो हमेशा 0। जिसको ए माना है उसको तो क्या भरना है? 0। 0 से गिनती लिखनी है 1 2 3, ऊपर माइनस की, नीचे प्लस की। याद रहेगा? क्योंकि ऐसे बार बार निकालो जब भी आंसर ये निकल के आएगा। अब निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे? एफ आई को यू आई से गुणा करना है। तो एफ आई तो ये रहा, और यू आई रहा, इनको गुणा करना है, यहाँ लिखना है। देख कितना आसान हो, छोटे छोटे गुण हो गए। देखो 3 एकम 2 दूनी 4, 1 गुणा 1 करो 1, चिन्ह किसका है? 5 को 0 से गुणा करेंगे तो, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो, 2 को 2 से करेंगे तो, 3 को 3 से करेंगे तो, प्लस प्लस के जोड़ो, कितने हो गए? 2 दूनी 4।
प्लस प्लस के एक जगह जोड़ो कितना आएगा 19, माइनस माइनस के एक जगह करो माइनस के 8। बताओ ज्यादा किसके है? प्लस के ज्यादा ना, तो प्लस कितने ज्यादा बताओ? तो ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। और बताओ इसका मान कितना है सिग्मा एफ आई, कितना है इसका मान 20। पागे विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही होता है क्या? एक एक मान रखना है ऐसे। बताओ ए का मान बोलो 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान बोलो 11, सिग्मा एफ आई का मान बोलो 20 इंटू एच का मतलब होता है अंतर। कितने कितने का अंतर सभी में? तो 2। देखो 7 प्लस गिरदुना 22, काटना चाहे तो काट सकते हो, गिरदुना और 22 में 20 का भाग कल ही दिया था कल्पित विधि से 1.1, तो 7 और 1 8.1, तो कितना आएगा 8.1। विधि को इससे कर लेना, हमेशा आंसर वही आएगा। उतार इसको का दूसरा बातें नहीं बताओ, यहां पर क्या लिखोगे हमेशा? वर्ग अंतराल लिखना। बताओ वर्ग अंतराल कितने से कितना है? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। इसकी बारंबारता बोलो 12, 14, 8, 6, 10। कोई सी भी विधि से हल कर लेना, एक सही तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक सही कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते उसका आधा करते हैं, जितने का अंतर उतना जोड़ दो। भाई दोनों को जोड़े 500 में 520 जोड़ा तो कितना हो गया 1020, 1020 का आधा, आधा करने का मतलब होता है 2 का भाग देना। ठीक है, बताओ सभी में अंतर कितने कितने का है? इनमें 20 का अंतर, तो इसमें 20 जोड़ेंगे 530, फिर 20 जोड़ो 550, फिर 20 जोड़ो 570, फिर 20 जोड़े 590। अब निकालना पड़ेगा यू आई। क्या निकालना पड़ेगा? यू आई निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटा में एच, ये वाला। ठीक है, इसमें से किसी भी एक संख्या को ए मानना पड़ेगा, तो ए किसको मानू? 550। मैंने क्या बताया? जिसको ए माना ना उसके सामने हमेशा क्या भरोगे? 0। इसको ए माना था ना, इसके सामने 0 बढ़ना है, फिर गिनती लिखनी है 1 2, नीचे प्लस के ऊपर माइनस की। हमेशा ध्यान रखना, नीचे तो प्लस के ऊपर माइनस की गिनती आएगी, कोई सा सवाल हो। ठीक है, चल निकाल के चेक करता हूं। देखो यू आई निकालने सूत्र क्या होता है बताना? एक्स माइनस ए बटा में एच। बताओ एच का मतलब अंतर 20 का सभी में। ए का मान फिक्स कितना है 550, माइनस एक्स का मान जो भी रखोगे उसके सामने का आंसर आ जाएगा 590। 590 में से 550 गया तो कितना बचेगा 40, 40 में 20 का भाग तो कितने हो जाएगा 2 बार, तो दोबारा उसके सामने देखो। ठीक है ना, अलग अलग निकालोगे तब भी यही आएगा। अब इसके बाद में करेंगे एफ आई यू आई। कोई रट्टा नहीं मारना कि हमेशा गिनती आएगी, वो सूत्र के अनुसार आ रही गिनती। ठीक है ना भाई, सूत्र में रखेंगे जब भी यही आएगा, पर गिनती कब तक आएगी ध्यान रखना? जब अंतर क्या होगा? सेम। और 100% के अंतर सेम वाला ही सवाल आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? एफ आई को यू आई से गुणा करते। एफ आई तो ये रहा, यू आई ये रहा, तो 12 दूना 24, 14 एक कम, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो, बता छोटी छोटी संख्या आ गई ना। अब बताओ इनको जोड़ो कितना हो गया 26। दिक्कत ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। इनको जोड़ो 38, प्लस का ज्यादा माइनस ज्यादा, कितना ज्यादा ऊपर घटा दो। सही है क्या? यह आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए माइनस का बचेगा। ये कितना है सिग्मा एफ आई 50। अब सूत्र है ये रहा, सूत्र में मान रखो एक एक। बताओ ए का मान बोलो
550 फिर प्लस आ गया फिर बट आ गया। बताओ सिग्मा एफ आई यू आई का मान बोलो, माइनस के 12 सिग्मा एफ आई का मान बोलो इंटू एच का मान बोलो 20। 0 से 0 देखो 550 तो ऐसे कैसे प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 दूना 24 और बट्टे में 5, 5 का भाग देना कितने बार जाएगा 4.8 बार दे लोगे। अब इन दोनों घटाएं तो कितना बचेगा 545.2 उतारो। 1 मिनट बताओ यहां पर हमेशा क्या लिखोगे वर्ग अंतराल। बताओ 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, बारंबारता बोलो इसकी। 1 मिनट 15, 110, 135, 115, 25 टोटल 400 आ रहा है। देखना इसमें हिंदी में लिखा करो कहीं पर देख लो सिग्मा एफ आई 400 ये गया। अब सभी ध्यान दो इधर देखो, देखो यहां पर 50 से कितना है 52, तो आज तक जितने सवाल पढ़ाए ना सबसे पहले के तो उसमें यहाँ 52 ना तो यहाँ पर भी 52 था, पर इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या आ रही है। यहाँ 55 तो एक एक्स्ट्रा 56, यहाँ 55 था तो यहाँ पर भी 55 होता। जितने सवाल पढ़ाए उसमें देखो, अब इससे पहले का सवाल देखो उसमें क्या पढ़ाया था 500 से 520, तो 520 था तो यहाँ पर क्या आया था 520 से 540, 540 था तो यहाँ आया था 540 से 560, पर इसमें एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा है भाई। यहाँ 52 तो यहाँ क्या आ गया 53, यहाँ 55 तो यहाँ क्या हो गया 56, यहाँ 58 तो यहाँ 59, यहाँ 61 तो यहाँ 62, एक एक्स्ट्रा प्लस हो रहा है ना। अब देखो इसको कैसे करना है, कोई सी विधि से करना है, एक साइड तो निकालना पड़ेगा और एक साइड निकालने का सूत्र क्या होता है दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो। बताओ इन दोनों जोड़ो कितना गया 102, 102 का आधा 51 के क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे 102 हो गया और 102 का आधा 51, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 108, 108 का आधा 54। बताओ यहां पर अंतर कितने का आ गया, यहां से यहां तक बढ़ा था कितना बढ़ा 3 3 बढ़ा है ना, तो इसमें कितना बढ़ रहा है ऐसे 2 2, तो अंतर ऐसे नहीं देखना है, अंतर देखना है ऐसे खड़ा। बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है, कितने का है, कितने का है, कितने का है। जब ऐसा सवाल आता है तो अंतर ऐसे देखना है, ठीक है। बताओ कितने कितने का अंतर है, इसी में 3 जोड़ो 51 में 3 जोड़े 54, 54 में 3 जोड़े तो 57, 57 में 3 जोड़े तो 60 में 3 जोड़े तो 63, ये निकालना आ गया। इसके बाद निकालेंगे यू आई, क्या निकालेंगे देखो इसको प्रत्यक्ष विधि से करोगे ना तो प्रत्यक्ष विधि तो एफ आई एक्स आई, तो इनको गुणा करके यहाँ लिख दोगे, इसको जोड़ना है इसमें भाग देना, वो तो हो गया प्रत्यक्ष विधि का। और कल्पित विधि में क्या करना है, इसको ए मानोगे, कितने कितने का अंतर है 3 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, फिर एफ आई डी आई निकाले वो हो गया कल्पित विधि से। और यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटा में एच, ये वाला सूत्र होगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी संख्या को एक को ए मानना है तो एक किसको मानेंगे 57, जिसको ए मानोगे उसकी जगह क्या भरोगे 0, क्या भरोगे। अब गिनती लिख दो 1 2, ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2। अब निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई को यू आई से गुणा करेंगे तो एफ आई तो ये रहा, यू आई इनको गुणा कर दे 15 दूना 30, चिन्ह किसका है 110 को 1 से गुणा करो 110 एक कम 110, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 115 को 1 से गुणा करो 115 एक कम 115, 25 का फाड़ा 2 बार बोले 25 2 50, पहले प्लस के जोड़ो कितने हो गए 165, माइनस माइनस करो 0 4 1, बताओ प्लस के ज्यादा माइनस के कितने ज्यादा जोड़ो 5 2, 25 प्लस के ज्यादा बताइए क्या आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, सूत्र में रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ ए का मान कितना है इसमें 57, ए का मान 57 है ना, प्लस आ गया फिर बट आ गया ऐसे कैसे, ठीक है। बताओ ये क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, बताओ सिग्मा एफ आई 25
सिग्मा ए फाई का मान कितना है 400। सिग्मा ए फाई का मान है 400। बताओ अंतर कितने कितने का था, कितने कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 3 लगाना है। ये समझ में सभी के भाई अंतर 3 3 3 लिखेंगे। बताओ 25 का बड़ा बोलो, 25 से काट दो किसको, 25 से कम 25 8 200 और 200 का दोगुना 400 यानी 16 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, समझ में गई ना। अब 16 का भाग 3 में देंगे और उसमें जोड़ देंगे। 16 का भाग किस में देंगे 3 में। बताओ भाग जा रहा है क्या, भाग टूट की पॉइंट उतारते 16 एकम, बाकी निकालो कितना बच गया, इससे उतार लेंगे कितना बचा 4 10 में 6 गए तो 4, ये कितना बचेगा 2 2 में से 1 गया तो 1, फिर क्या उतारेंगे 16 8 कितना होता है 128, 16 9 100 ज्यादा हो गया ना, 16 8 128, 10 में से 8 गए तो 3 में से 2 गया तो 1 जरूर उतारेंगे। अब तो कितने बच जाएगा 16 छक्की 96, 16 7 112, दीदी इतना ही जाएगा ना, कितना आगे बताओ 0.187, इसमें भाग दिया। अब 97 में जोड़ेंगे, 97 में जोड़ेंगे तो 57 पॉइंट बाद में क्या कह रहा है 187, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता तो 1 जुड़ जाता है, कितना जाएगा इसका 57.19। इतना भी करो जब भी सही आपका, ठीक है। आंसर मिलाना क्या आ रहा है इसका, सवाल नंबर 7। बताओ यहां पर हमेशा क्या लिखोगे, ऊपर ऊपर शब्द कुछ भी लिखा हो, चाहे कोई सी विधि से पूछो, चाहे माध्य पूछो, चाहे बहुलक पूछो, कुछ भी पूछो, हमेशा वर्ग अंतराल लिखना है, ठीक है। बताओ वर्ग अंतराल कितने से कितने 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.8 और 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 से 0.20 से 0.24, इतना ही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिग्मा ए फाई, सिग्मा ए फाई को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। कितना बोलो 4 9 9 2 4 2, ठीक है। इसका क्या निकालना है माध्य, इसका टोटल 30 आ रहा है, चेक करना उसमें सिग्मा ए फाई सिग्मा। अब सभी ध्यान दो बोर्ड पे, उतार दिए तो ये बाद में उतार लेना। देखो कोई सी विधि से हल करो, हमेशा एक्स आई तो निकालना पड़ेगा, एक्स आई, ये निकालेंगे यू आई, ये निकालेंगे ए फाई यू आई, यहाँ एक्स आई हो गया, यहाँ यू आई निकालना सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटा में एच, यहाँ ए फाई यू आई। देखो एक्स आई कैसे निकालते, दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है। तो एक मिनट देखो कि इसमें सभी सवालों में देखो सभी संख्याओं के अंदर सभी में 2 2 छोड़ के पॉइंट लग रहा है, कोई सी संख्या देख लो, कोई सी भी, सभी में 2 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है ना, तो यानी कि अपन हल करेंगे यहाँ पर सभी में 2 छोड़ के पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, सही है। बताओ ये कितना है 4 ही तो हुआ, पॉइंट भूल जाओ 1 मिनट के लिए, 4 तो ना, 4 का आधा 2, इन दोनों कितना हो गया 12, 12 का आधा 6, अंतर कितने कितने का है बताओ, 4 4 का अंतर, 4 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो, ये समझ में सभी की भाई 4 4 का अंतर, 4 4 जोड़ दिया। बताओ सभी में कितने छोटे पॉइंट लग रहा था, अब लगा 2 छोड़ के पॉइंट, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दी, 2 छोड़ के पॉइंट, 2 छोड़ के पॉइंट, 2 छोड़ के पॉइंट, इसमें 2 संख्या नहीं तो क्या लगाओगे 0, इसमें 2 संख्या नहीं था क्या लगाओगे 0, ये समझ में सभी के, क्योंकि 2 2 छोड़ के पॉइंट लग रहा है, सभी में 2 छोड़ के क्या लगा दिए पॉइंट, ठीक है। अब यू आई कैसे निकालना है, इसमें से किसी भी एक संख्या को ए मानना है, किसको मानो बताओ 0.14 को, इसको ए मान लिया, जिसको ए माना उसके सामने क्या भरा हमेशा, जिसको ए माना उसके सामने 0 भर दिया, नीचे गिनती लिख दो 1 2, ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, हमेशा गिनती आई, चाहे पॉइंटों में संख्या हो, चाहे प्लस में संख्या हो, चाहे माइनस में संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, हमेशा गिनती किसमें
पग विचलन या पद विचलन में, ठीक है। अब निकालेंगे एफ आई यू आई, तो एफ आई तो ये रहा, यू आई इनको गुणा करना है बस। कितना आएगा, 4 3 12। चिन्ह किसका है, गुणा करो, कितना आएगा, चिन्ह किसका है, गुणा करो, 0 4। इतना समझा के क्या, माइनस के एक जगह जोड़ो, कितना हो गया, 39 शायद, 39 माइनस को गए और प्लस का कितना हो गया, 8। प्लस के ज्यादा माइनस ज्यादा, कितना ज्यादा बताओ, ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई। इसे मान रखते एक एक, बताओ ए का मान बोलो, प्लस बटा सिग्मा एफ आई यू आई का मान बोलो, चिन्ह सहित लेना, यदि चिन्ह नहीं लगो तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत। 30, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 30 इंटू एच का मान बोलो 0.4 का नहीं, 0.04 का है, 0.04 तो बड़ा सही है ना। अब इसको हल करेंगे अपन, बताओ ऊपर के एक छोटे पॉइंट लग जाए तो पॉइंट हटा देंगे, 2 0 कहाँ बढ़ा देंगे, नीचे पॉइंट हट गए ना, चलो ऊपर गुणा कर ले, देखो 0.14 ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 1 कम 4 और 4 3 12, बटे में कितना आ गया, 3000 का। वो भाग दिया था ना, वो गलत किया था अपन ने, 3000 का भाग 124 में दे देते ना, 124 में। बताओ बताओ भाग जा रहा है क्या, 3000 का भाग टूट के पॉइंट उतारते, अब भाग जा रहा है क्या, तो भाग टूट के फिर 0 उतारेंगे, अब भाग जा रहा है 3 चौके 12,000। अब यहाँ पर वो संख्या लिखी थी, पता है कि यहाँ पर क्या लिखी थी इसके बाद, 4 के बाद में, याद नहीं तुमको जी, 4 1 3 3। अब ये घटाना है इसमें से, याद रखना। बताओ 0 पॉइंट कितने में से घटाएंगे, 0.14 में से, अब घटा दो, पता इतने नहीं लेंगे, इतना ले लो, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ कितना बचा, इससे एक उधार लेंगे, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ कितना बचा, 0 में 0 गया तो यहाँ कितना बचेगा, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, मतलब बड़ा है क्या, 1 जोड़ दो, 0.099 हो गया ना भाई। इसको काटने पर क्या आए थे, यहाँ पर 0.04133, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.0986। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपकी किताब का आंसर आएगा 0.99, वो भाग देने में तीसरा। बताओ यहां पर हमेशा क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। बताओ वर्ग अंतराल 11 से 13 से 15 से 17 से 19 से 21 से 23 से 25। बताओ बारंबारता बोलो, 7 6 9 13 F 5 4। भाई कोई सी भी दिशा करें ना, एक साइड तो निकालना पड़ेगा ना भैया। इसका टोटल जोड़ेंगे 44 आएगा और प्लस में क्या आएगा, एफ। इसका टोटल जोड़ के देखना क्या आएगा, 44 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, एफ। ये आ गया सिग्मा एफ आई। और इसमें कह रहा है इसका माध्य 18 है। माध्य कितने दे रखा है, 18 है, तो एफ का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, इसका माध्य 18 दे रखा है, एफ का मान ज्ञात करवा रहा है। बताओ एक सही कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और उसका क्या करते हैं, 24 का आधा कितना हो गया, 12। सभी में 2 2 का अंतर है ना, तो इसी में 2 जोड़ देंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। इसमें से किसी भी एक संख्या को ए मानना है, तो ए किसको माने, 18 को मान लो। चलो ठीक है, ए मान लिया। अब क्या निकालेंगे इसमें, यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई निकाल सकते हैं एक्स माइनस ए बटा में एच। बताओ ए किसको माना आपने, जिसको ए मानना है ना उसके सामने तो 0 भर देना। क्या भर देना, और हमेशा गिनती लिख देना, 1
2 3, ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, हमेशा गिनती। याद रहेगा किस विधि में? पग विचलन विधि में। अब निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई तो ये यू आई इनको गुणा करके यहाँ लिखना है। 7 तिया चिन्ह किसका है? 6 दूनी चिन्ह किसका है? माइनस का। 9 एकम चिन्ह किसका? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, एफ को 1 से गुणा करेंगे तो एक एफ लगा दो, चाहे एफ लगा दो, एक ही बात है ना। 5 दूनी 10, 4 ती 12, माइनस माइनस के एक जगह करो, कितना हो गया? प्लस के तो मैं कर देता हूँ, प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या इसलिए जोड़ देता हूँ मैं खुद ही। माइनस माइनस जोड़े क्या आपने? 32 हो गए। कितने हो गए? प्लस के ज्यादा है माइनस ज्यादा है? माइनस के कितने ज्यादा है? सिग्मा एफ आई यू आई। इतना समझ में आ गया सभी के? चलो मान रखते हैं यहाँ पर इसे। हाँ जी, गलत जोड़ दिए क्या? 42 आए थे ना। किसने बोला 32? मैं ये लो मेरा नाम लगा दिया। मैं कह रहा मैं बड़ी संख्या मैं जोड़ लेता हूँ। सही है ना? अब तो चलो मान रखते, इधर देखते जाओ सभी। सही जोड़ा है ना अभी तक तो? अब देखो चेक करो, माध्य कितना मस्त देखो, तो माध्य की जगह 18 रख दिया, फिर बराबर का चिन्ह आ गया। ए का मान कितना देखो, ए का मान 18 है, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। बताओ सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है? माइनस का 20 प्लस का एफ। प्लस एफ क्यों नहीं जोड़ा इसमें? प्लस एफ भी तो जुड़ेगा। माइनस का 20 प्लस एफ, एफ प्लस का है तो देख लो वहां पर प्लस का है ना, प्लस एफ बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ इंटू एच। अंतर कितने कितने का है? 2 का। इतना समझ में आ गया सभी के? बताओ ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 18 में से 18 गया तो ये पूरा 0 हो गया ना यहाँ तक तो। और नीचे संख्या ऊपर 0 से गुणा करेंगे तो 0, और गुणे की संख्या कहाँ जाएगी? बटे में। और ये 20 प्लस किधर जाएगा तो क्या बचा बराबर में? एफ। एफ का मान 20 आ गया ना। देखिए इसका फिर समझो, ये प्लस का है, उधर गया तो क्या हो गया? 0, और नीचे संख्या 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 हो गया इधर तो, और ऊपर के 2 0 के बट्टे में तो ये भी क्या हो गया? 0। ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, क्या बचा? एफ बराबर 20। देखो 18 ये प्लस का उधर जाएंगे, देखो 18 तो ऐसे कैसे ही उतार दिया, ये प्लस को उधर गया तो माइनस के 18 बराबर क्या बचा? माइनस का 20 प्लस एफ बटे में क्या बचा? 44 प्लस एफ इंटू क्या है? 2। ये क्या हो गया? 0। अब 0 को किससे गुणा करेंगे? नीचे संख्या ऊपर 0 करें तो हो गया 0। बताइए 0 पहले ही हो गया, और इस संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0। ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके बट्टे में। बराबर क्या बचा? माइनस का 20 प्लस एफ। 2 का भाग 0 में देंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। तो बताओ एफ बराबर क्या आ गया? 20।